गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि जो शब्द है वो ब्रह्म कैसे होते हैं। लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है। अच्छा, अल्लाह ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है। ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कैसे प्रूव करोगे? ब्रह्म का मतलब होता है एनर्जी, फुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड का एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। 10% ही हम लोगों को पता है दुनिया के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पता। उसी का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसी का वर्क है, एलिमेंटल वर्क है। आप ये ना सोचिए कि किस में पावर नहीं है, सब में पावर है। आप देखें, हवा में पावर है। कितना हजारों टन का सामान लेके हवाई जहाज उड़ जाता है, मालवाहक हवाई जहाज। कभी आपने सोचा? बस केवल स्पीड बढ़ा देनी होती है। 200 स्पीड तक तो ज़मीन पे रहता है, 350 के बाद जो है ज़मीन से उड़ने लगता है, और 700-800 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से ऊपर उड़ जाता है। तो अब ये स्पीड बढ़ाने पे वायु की अपनी पावर दिखा दिया, वेट को उठा लिया और ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उड़ा दिया। स्पीड, तो ये सारी चीज़ें पावर है। दूसरा चीज़ वाटर है, पावर है। हम लोगों के यहाँ बहुत पहले परिकल्पना की गई थी लक्ष्मी का, कि लक्ष्मी देवी हैं, गॉडेस, लेडी गॉडेस हैं, जो वाटर की पावर है। आप देखिए कितने बड़े बड़े क्रूज, बाप रे, उसमें कितने लोग, 10-10, 20-20 हज़ार लोग रहते हैं। शिपमेंट्स, जो शिप होते हैं बड़े बड़े मालवाहक जहाज, उसमें कितना पानी और कितना गहरे पानी में रहता है, और कितना सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वो बंदरगाहों पे आना जाना, आज वो पानी का पावर है। इसी तरीके से जमीन देखिए, पृथ्वी का पावर देखिए। पृथ्वी में सब कुछ है। पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जो जिसमें सब कुछ है। ये पृथ्वी में देखिए आप, पानी भी है, आग भी है, ज्वालामुखी। जापान में देखिए रोज ज्वालामुखी फटता रहता है। और ग्रेविटी है, एक एक्सट्रीम पावर है ग्रेविटी। हर चीज गिरता है तो जमीन पे ही आता है। हीरे जवाहरात, नीलम पुखराज, हीरा, ये सारा कुछ जमीन में है। पेड़ पौधे कितने गहराई से पानी खींच के ऊपर भेजते हैं सब सूर्य को, है, और वहां से फिर पानी दोबारा आता है। तो ये पृथ्वी का पावर है। उसी तरीके से स्पेस का पावर है, अंतरिक्ष का पावर है। अगर ये खाली जगह नहीं होता तो इसमें ना हवा होता, ना पानी होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये स्पेस का पावर है। अब आप समझ आए? तो ये प्रत्यक्ष पावर है, और इन पावर की प्रार्थना की गई है वेदों में। ये मॉलिक्यूलर लेवल की है। अभी हम लोगों ने कुछ नए अध्ययन किए हैं, हमारे को मेडिटेटर्स लोग हैं जो नैनो मेडिटेशन और नैनो मेडिसिन दोनों पे काम कर रहे हैं। नैनो मेडिसिन का मतलब होता है कि वो नैनो 10.9 उस मॉलिक्यूल्स के साइज में बनाते हैं लोग ड्रग, जो वहीं पे वर्क करेगा जहाँ पे पार्ट डिजीज्ड है, और बाकी पार्ट पे कोई उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कैंसर में मान लीजिए हम लोग 10 ग्राम का कोई दवाई देते हैं तो पूरा बॉडी को जला कर खा कर देती है। जैसे लीवर का कैंसर है तो वो केवल लीवर पे ही जाएगा और बाकी जगह कोई असर नहीं होगा, और इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पे काम हुआ। वही चीज़ हमने नैनो मेडिटेशन पे हम लोगों ने किया है, कि नैनो मेडिटेशन में मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कैसे होती है, कितना उसमें आदमी सॉफ्ट और मजबूत हो जाता है, और एक स्मेल सी आने लगती है, क्योंकि बिकॉज ये रेप्टिलियंस की मेडिटेशन होता है, जो कंपन वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं और स्मेल को। तो अब ये इस पे वर्क चल रहा है, और नैनो मेडिटेशन पे बहुत ही हाई वर्क है।
एक हमारे को मेडिटेटर है, वो तो एलियंस भी देखने लगे और उनको एलियंस का प्लेन भी दिखाई दे दिया, इस फ्रिक्वेंसी में पहुंच गए। बाद में थोड़ा टाइम पे गए तो टाइम में 10-15 दिन पहले का फ्यूचर बताने लगे। बाद में हम लोगों ने रोक दिया कि आगे मत जाइए, क्योंकि आप वर्तमान में ही रहिए और इसका क्या फ़ायदा है जनसाधारण के लिए, बताइए। तो अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं कि सब कुछ करने के बावजूद भी आप सुरक्षा पे रहिए। सुरक्षा ज़रूरी है। आप सुरक्षा का डिमांड ज़रूर करिए। आप जितनी भी साधनाएं होती हैं, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे जो भी हो। तांत्रिक तो हम लोग करते नहीं, केवल मानसिक ही होता है, पूजा पाठ का ही होता है। उसमें क्या है कि रक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक एनर्जी आती है, उससे लोग पागल भी हो जाते हैं और इल्यूजन, भ्रम भी हो जाता है, डर भी जाते हैं लोग। तो इसलिए आप ध्यान के मार्ग से चलिए और किसी न किसी गुरु का साथ रखिए, फिर आगे बढ़िए। आपको काम मिलेगा, आप सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। अब आप असली बात पे आइए कि अभी मेडिटेशन में नहीं पता चलता कि भविष्य में क्या होगा, तो एक हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। पहली लाइन है कोई भी साधना, कोई भी प्रार्थना करने से पहले, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, वर्तमान में, भूत में और भविष्य में। मैंने जो बीत गया है उसका भी रिपरकशन हो सकता है, उसका भी आपको रिएक्शन मिल सकता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों समयों में जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उससे मुझे बचाए और मुझे कार्य में प्रेरित करें और सद्मार्ग दिखाएं। फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों में अगर कोई भी खतरा है तो टल जाए, कोई भी कष्ट है तो दूर हो जाए और हमारा कार्य सफल हो, सुखमय हो, शांतमय हो। बस यही प्रार्थना करते रहना है। इन समरी जो भी हमने आपको बताया कि एलिमेंटल कनेक्शन हर जगह है, आप हर जगह परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अब परमात्मा क्या है इसमें विवेचन हम नहीं कर पाएंगे, आत्मा क्या है इसमें भी हम लोगों के लिए मना है, क्योंकि ये चीज़ें फिलोसफर के लिए और जो साधु वगैरह लोग हो गए हैं उनके लिए है, संन्यास मार्ग वालों के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं। हम लोग केवल गृहस्थ बनाते हैं जिसमें आपको धन दौलत, सुख शांति, सुरक्षा मिले आपको। धन दौलत पे बहुत ज़्यादा हम लोगों का जोर है, क्योंकि ज्ञान के साथ अगर पैसा ही नहीं है, आप एडमिशन ही नहीं करा पाओगे बढ़िया कॉलेज में, तो आप, बहुत सा ज्ञान है, आप नहीं एडमिशन होगा, आपका बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए धन दौलत बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रॉस्पेरिटी इज़ द मस्ट। तो प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन एंड पीस। पीस में जाके सब कुछ खत्म हो जाता है, अवेकेंड हो जाता है आदमी, सब कुछ सॉल्व हो गया, लेन देन सब बराबर, उसको कहते हैं शांति, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। इक्वलिटी एंड लिबर्टी, बस आपका सारा काम खत्म। पीस मीन्स इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। और लव का मतलब रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी। बस, ज़्यादा, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी, लव, पीस एंड प्रोटेक्शन। आपको किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, रिस्पेक्ट दिया, बहुत अच्छा। छोटे बच्चों को रिस्पेक्ट भी दिया जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है, तो देखिए कितना खुश रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वो रिलीज करने लगते हैं सब। उसी तरीके से आप प्लांट्स के बारे में जाइएगा, प्लांट्स के पास जाके खड़ा होके आप, एक दिन 2 दिन में तो नहीं होता, कम से कम हफ्ता लग जाता है, प्लांट्स रेजोनेट करने लगते हैं। सेम चीज़ जो है एनिमल्स के साथ है, लेकिन थोड़ा सा एनिमल्स में, लार्ज एनिमल्स के साथ थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि गाय वगैरह तो ठीक है, गाय में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है एब्जॉर्व करने की।
डॉग में भी जो पेट्स हैं उनके लिए ठीक है। अदरवाइज दूर से आप खाना वाना डाल दीजिए। यू कैन टॉक टू देम, आप बात कर सकते हैं। कहा नहीं जाता कि दीवालों के भी कान होते हैं, तो जब दीवालों के कान भी होते हैं तो मुंह भी होता होगा, वो बात भी कर सकते हैं। तो ये सत्य है। हमारे बहुत से लोग हैं, यजीदी हैं, यहूदी, जो वो दीवालों से अपनी प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ भी एक हमारे बहुत को मेडिटेटर बहुत अच्छे हैं, वो दीवालों से अपनी बात करते हैं, फिर आके थोड़ी देर बाद जवाब लेते हैं। अब वो क्या मैकेनिज्म है हम लोग नहीं अभी ढूंढ पाए हैं, लेकिन वो सच सच बता देते हैं। तो बाद में बताएंगे हम दूसरे वीडियो में कि कैसे करते हैं। तो अब जो है आप प्लांट्स को एक्टिवेट करिए एक माध्यम बना के। बाद में धीरे धीरे आप बैठे बैठे हवा को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। पृथ्वी से भी आप जवाब ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं पृथ्वी से जवाब ले लेते थे, जैसे गुरु नानक साहब थे, वो धरती के नीचे कहाँ पानी है वहाँ बता देते थे। उसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो खजाना बता देते हैं। तो ये वाइब्रेशन फील किया जाता है। अब आपको वाइब्रेशन कैसे चेंज किया जाए जिससे कि आपको इस लेवल पे पहुंच जाए कि इस तरीके की फीलिंग हो। तो दो चीज़ें हैं। अगर मंत्र और मुद्राओं में आप आते हैं तो बहुत आसान है। आप उस मंत्र को जपिए। ये मंत्र आपको धार्मिक ग्रंथों में मिल जाएगी। हम लोगों से मिलिएगा तो हम लोग आपको बताएंगे। जैसे सबसे आसान मंत्र है पैसे के लिए, सुख शांति समृद्धि सुरक्षा। ये गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी मंत्र है, महामंत्र है। सुख शांति समृद्धि सुरक्षा, लव पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोटेक्शन, लव पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोटेक्शन। आप 100 बार सुबह 100 बार शाम करते रहिए, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। हैबिट होने के बाद ऐसी तरीके से काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इंस्टेंटेनियस बदलना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से शुद्धिकरण होती है। शुद्धिकरण का मतलब ये तो बॉन्डेज और माइंड में तरह तरह की आपने गांठें और भ्रम पैदा कर रखा है, वो सब खत्म हो जाता है। तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाति। इसके बाद जो है आप अपना, अगर आपको पैसा चाहिए तो महालक्ष्मी का मंत्र करिए। एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। ये कम से कम 5 माला करिएगा तो एक्टिवेट हो जाएगी एनर्जी और धीरे धीरे पैसा आने लगेगा। ये 100% ट्रूथ है, साइंटिफिक है। इसमें न कोई जादू टोना है न कोई तंत्र है। ये मंत्र की सिद्धियाँ हैं, जो सिद्धियाँ सबको होती हैं। सिद्धि उद्धि कुछ नहीं होता, एक्सपर्टीज होता है शब्दों का। अगर शब्द में बिलीव है तो माइंड में एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा। वो आपके चेहरे का भाव भंगिमा ऐसा बनाएंगे कि सिक्रीशन से उस तरीके से होगा, टॉक से उस तरीके से होगा और लोग खींचेंगे। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड एंड फीलिंग ऑफ द इमोशन इन पर्टिकुलर डिमांड, राइट। एंड डिमांड तभी फुलफिल होगा कि जब आप उस लायक होंगे। आपको मैं 2 लीटर दूध देना चाहता हूँ दान में, और आपके पास कटोरा है 250 ml का, तो नहीं होगा ना। इसलिए ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप पात्र बनिए, सुपात्र बनिए, आपको सब कुछ मिलेगा। रक्षा पहला चीज़ है, सेफ्टी फर्स्ट। ये हर जगह आप अपना बना के चलिए, सेफ्टी फर्स्ट एंड बी काइंड टू अदर्स। अच्छा, दान जरूरी है। दान, जानवरों को खाना पीना थोड़ा बहुत डाल दिया करें, या मंदिर में जाके खाने पीने का सामान डाल दीजिए। इससे दूरी, आपकी निगेटिव वाइब्रेशंस दूर हो जाएगा। और गिविंग इज रिसीविंग, गुड गिविंग इज ए गुड रिसीविंग। आप बहुत धन्यवान बनेंगे और महान बनेंगे। आपके पास सुख समृद्धि शांति सुरक्षा मिलती रहेगी। धन्यवाद। मैं आनंद शुक्ला।